और इंतजार इस बात का है अब ये सदन की माननीय सदस्यगण, सभा के दिखा रहे जब रक्षा मंत्री स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ से सीधे वो स्टेटमेंट देंगे। स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, एक मिनट प्लीज। बालू जी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट। अधीर रंजन जी, एक मिनट। अधीर रंजन जी, एक मिनट। मिस्टर सुरेश, प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है।
सभा पटल पर रखे जाने वाले पद। आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निपटन कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days. Revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। और बेहद अहम खबर, लोकसभा में रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया है, भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया गया। खास बात यह भी कि हमारा कोई भी सैनिक इसमें घायल नहीं हुआ है। तमाम मुद्दे को लेकर के संसद में जिस तरह से हंगामा हुआ है, रक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एलएसी को एक तरफा बदलने की कुछ कोशिश चीन के सैनिकों की ओर से हुई, लेकिन वो अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं रहे। आखिरकार भारतीय जवानों का मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद वो अपनी जगह वापस जाने को मजबूर हुए। फ्लैग मीटिंग में भी चीनी सेना को शांति बनाए रखने के लिए भारत की ओर से कह दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सेना भौमिक एकता को अखंड रखने के लिए लगातार तत्पर है। संसद को इस पर भरोसा करना चाहिए। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ और कैसे हमारे जवानों ने पीछे हटने को मजबूर कर दिया चीनी सैनिकों। और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण बात कही, जो विपक्ष के ऊपर भी लागू होती है बातें, कि जो हमारी सेना की ताकत है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। हमारी सेना इतनी सक्षम है
कि किसी भी इलाके में, जो भी हमारी सीमाई इलाके हैं, वहां पे कहीं भी अगर कोई दूसरी सेना हो दूसरे देश को, तो बाल बाका वो करके रहेगी। वो किसी भी सूरत में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो देखिए 9 दिसंबर को ये घटना हुई और जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान जारी कर बताया कि 11 दिसंबर को एक फ्लैग मीटिंग हुई और जिसमें इस बात का आश्वासन लिया गया है चीन की तरफ से कि आगे से इस तरीके की घटना कभी नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये बात राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई कि देखिए हमारा कोई भी जो जवान है, ना तो उसकी मृत्यु हुई है, ना तो वो शहीद हुआ है और ना ही कोई जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने सीधे सीधे इस बात के लिए जो है ये समझाने की कोशिश की कि देखिए हमारी सेना के जो जवान हैं उनकी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक ना किया जाए। वो जानते हैं कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान की एक एक जमीन, एक एक इंच जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की। तवांग झड़प को लेकर के तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए देश के रक्षा मंत्री ने आधिकारिक बयान संसद में दिया है। और एक एक करके हम बड़ी बातें आपको बताते हैं। तवांग झड़प पर बोले रक्षा मंत्री, अतिक्रमण की साजिश नाकाम हो चुकी है। चीन की साजिश थी अतिक्रमण करना। और आखिरकार जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जांबाज जवानों की ओर से, ऐसे में चीन के सैनिकों को वापस जाना पड़ा। एक भी सैनिक हमारा इसमें गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने खदेड़ा। नौ दिसंबर को तवांग में हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हो गई। खबर है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आ गए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा। चीनी ट्रूप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की शुरू से ही अरुणाचल पर कब्जा करने की मंशा रही है और इसलिए वो हमेशा LAC पर अपने सैनिक भेजकर कुछ हरकतों को अंजाम देता रहा है, लेकिन हर बार उसे भारत की फौज की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय सेना हर बार चीन को करारा जवाब देती है। पूरी भारत के साथ जो LAC के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि चीन हमेशा अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने के एजेंडे में लगा रहता है और इसी कड़ी में तवांग में 9 दिसंबर की घटना हुई, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। पहले भी चीन को दिया था मुंहतोड़ जवाब। 2020 में लद्दाख में LAC पर हुई थी झड़प। LAC पर भारत हर बार चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देता रहा है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुका है। अब अरुणाचल में तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे।
और सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी संदीप वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के साथ साथ संसद से चीन को भी दो टूक बता दी है कि आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, हमारी जमीन पर कब्जा करने की सोचना भी मत। बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जो बयान जो जारी किया है, बयान जो दिया है, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहली बात ये उन्होंने कही है कि चीन उस इलाके में अतिक्रमण के मकसद से आया था, यानी कि ये कोई नॉर्मल पेट्रोलिंग के दौरान हुई कोई फेस ऑफ सिचुएशन नहीं थी, यानी कि चीन पहले ही इस मकसद से आया था कि वो स्टेटस को चेंज करे और उन सब इलाकों में जो कि भारतीय इलाके हैं वहाँ पे आकर अतिक्रमण करे। तो ये एक वर्ड यूज़ किया अतिक्रमण, ये अपने आप में ही ये मैसेजिंग दे रहा है कि चाइना के दिमाग में किस तरीके की चीज़ें चल रही है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने अपने बयान में कहा कि चोटें ज़रूर आई हैं लेकिन कोई भी सैनिक, किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है। तो कई सारे कयास इस तरीके से लगाए जा रहे थे कि जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, तो उन्होंने वो स्थिति भी साफ की। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि इस पूरे मसले को डिप्लोमेटिक लेवल पर भी उठाया गया, यानी कि विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी इस मसले को उठाया गया है, क्योंकि ये कोई मामला छोटा बड़ा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और चूँकि चीन लगातार इस तरीके से कोशिश करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना कब्जा जमा सके, और इसकी वजह से जो है भारतीय सेना अपने आप को पूरी तैयारी से अपने आप को तैयार कर चुकी है। और जो वर्ड यूज़ किया अतिक्रमण, यानी कि वो स्टेटस को चेंज करने के लिए आया था यांगसे में, वो उसके सैनिक भारतीय इलाकों में अपना इंक्रोचमेंट के लिए आए थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनको ना सिर्फ वहाँ से मार भगाया बल्कि उनके पोस्ट तक जो है वापस खदेड़ दिया। आज तक को पछाड़, न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की ये घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है जो अभी झड़प हुई है इस पर? देखिए, फिलहाल जो हालात है वो फिलहाल शांत है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल मैकेनिज्म है जो सेना के साथ, चीन की सेना के साथ है, उसके तहत मामले को सुलझा जरूर लिया गया है, लेकिन तनाव अब भी है। जिस तरीके से उनके सैनिक क्लेम लाइन को पार करने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिक वहाँ मुस्तैद थे और उन्होंने उस क्लेम लाइन को क्रॉस करने की कोशिश में लगे चीनियों को वहाँ रोका और उनको खदेड़ा, जिसमें दोनों देशों के जो सैनिक है उनको चोटें आई हैं। भारत की तरफ से तो ये बता दिया गया है कि हमें चोटें आई हैं, लेकिन चीन ने अभी तक एक भी बयान अभी तक इस पूरे मसले पर जारी नहीं किया है। किशोर, शुक्रिया संदीप आपका। यानी ये झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन LAC के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के LAC के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं, जिसने LAC के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि यह वीडियो LAC के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आईं। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे थे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बसे अंजौ जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया। इधर भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। सेना ने बताया कि तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास चीन अपने यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है, लेकिन सेना ने दावा किया कि चीन से निपटने में भारत भी पीछे नहीं है और भारत भी लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन LAC के पास लगातार सड़कें बना रहा है, रेल लाइनें बिछा रहा है और तो और 5G मोबाइल टावर भी इंस्टॉल करने में लगा है। यानी चीन का जोर जबरदस्त कनेक्टिविटी पर है, ताकि सीमा पर अपनी सेना की मूवमेंट तेजी से कराकर वो फिर भारत के साथ नया विवाद खड़ा कर सके। चीन LAC के पास कई गांव भी बना चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने भरोसा दिया कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और उसकी हर साजिश से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी LAC के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि हालात या मौसम कैसे भी हो, सेना को LAC तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं चूकेगी।
इसीलिए सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर बीआरओ एक साथ काम कर रही है। अरुणाचल में फौज की तैयारी इसलिए है क्योंकि एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी। इधर सऊदी अरब ने ईरान को परमाणु बम बनाने का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इजरायल के बाद अब सऊदी अरब भी मान रहा है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर ईरान ने बम बनाया तो बाकी के खाड़ी देश भी चुप नहीं बैठेंगे। ईरान और सऊदी अरब के बीच का टकराव नया नहीं है, लेकिन परमाणु बम के नाम पर सऊदी अरब और ईरान पहली बार इस तरह टकराते दिख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इजरायल भी दावा करता रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक नई मांग की है। और प्रिंस का कहना यह है कि अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना चाहिए, ऐसा समझौता जिससे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा ही समझौता किया हुआ था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि समझौते की शर्तों का एक तरफा पालन हो रहा है। मतलब ये कि अमेरिका को शक था कि ईरान समझौते के बावजूद परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। इसलिए साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ईरान का परमाणु बम एक बार फिर नई जंग की वजह बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, दूसरी तरफ खाड़ी देश भी आग बबूला दिखने लगे हैं, जबकि रूस के साथ ईरान की जुगलबंदी नए समीकरण बनाती दिख रही है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ तलवारें खींचने के बावजूद ईरान के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। ईरान ने एक दिन पहले ही दोहराया कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रेकिंग न्यूज, एलएसी पर हुई झड़प पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 चीनी सैनिकों के आने की खबर है, लेकिन उनको भारत के पलटवार का अंदाजा नहीं था। यानी वो आए तो थे भारी संख्या में, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। मतलब ये कि चीनी सैनिकों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत करारा जवाब देगा, क्योंकि खबर यह है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखी। साथ ही भारत ने चीन को सख्त लहजे में कहा कि बॉर्डर के इलाके में इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि चीन की सेना इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। अरुणाचल के अलावा लद्दाख में भी कई बार वो भारतीय सेना को झड़प के लिए उकसाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुकी है। जब अरुणाचल में ही तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन पर खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की तवांग झड़प पर लोकसभा में बयान देने के बाद अब से बस कुछ ही देर बाद राजनाथ सिंह राज्यसभा में भी बयान देंगे। लोकसभा में उन्होंने साफ कह दिया कि एक भी हिंदुस्तानी सैनिक को गंभीर चोट नहीं आई, जबकि प्रतिक्रिया कुछ ऐसी रही कि आखिरकार चीन के सैनिकों को अपनी जगह वापस लौटना पड़ा। लेकिन चीन ने एक्चुअल स्थिति को बदलने की नापाक कोशिश की है। तवांग झड़प पर आधिकारिक बयान रक्षा मंत्री का। चोटें आई हैं, भारत की तरफ से तो ये बता दिया गया है कि हमें चोटें आई हैं, लेकिन चीन ने अभी तक एक भी बयान अभी तक इस पूरे मसले पर जारी नहीं किया है। किशोर, शुक्रिया संदीप आपका। यानी ये झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के एलएसी के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं, जिसने एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि ये वीडियो एलएसी के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आईं। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे थे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बसे अंजौ जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया।
इधर भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। सेना ने बताया कि तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास चीन अपने यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है, लेकिन सेना ने दावा किया कि चीन से निपटने में भारत भी पीछे नहीं है। और भारत भी लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन एलएसी के पास लगातार सड़कें बना रहा है, रेल लाइनें बिछा रहा है और तो और 5G मोबाइल टावर भी इंस्टॉल करने में लगा है। यानी चीन का जोर जबरदस्त कनेक्टिविटी पर है, ताकि सीमा पर अपनी सेना की मूवमेंट तेजी से कराकर वो फिर भारत के साथ नया विवाद खड़ा कर सके। चीन एलएसी के पास कई गांव भी बना चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने भरोसा दिया कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और उसकी हर साजिश से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी एलएसी के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि हालात या मौसम कैसे भी हो, सेना को एलएसी तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं चूकेगी। इसीलिए सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर बीआरओ एक साथ काम कर रही है। अरुणाचल में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी। इधर सऊदी अरब ने ईरान को परमाणु बम बनाने का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इजरायल के बाद अब सऊदी अरब भी मान रहा है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर ईरान ने बम बनाया तो बाकी के खाड़ी देश भी चुप नहीं बैठेंगे। ईरान और सऊदी अरब के बीच का टकराव नया नहीं है, लेकिन परमाणु बम के नाम पर सऊदी अरब और ईरान पहली बार इस तरह टकराते दिख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इजरायल भी दावा करता रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक नई मांग की है। और प्रिंस का कहना यह है कि अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना चाहिए, ऐसा समझौता जिससे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा ही समझौता किया हुआ था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि समझौते की शर्तों का एक तरफा पालन हो रहा है। मतलब ये कि अमेरिका को शक था कि ईरान समझौते के बावजूद परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। इसलिए साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ईरान का परमाणु बम एक बार फिर नई जंग की वजह बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, दूसरी तरफ खाड़ी देश भी आग बबूला दिखने लगे हैं, जबकि रूस के साथ ईरान की जुगलबंदी नए समीकरण बनाती दिख रही है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ तलवारें खींचने के बावजूद ईरान के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। ईरान ने एक दिन पहले ही दोहराया कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रेकिंग न्यूज, एलएसी पर हुई झड़प पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 चीनी सैनिकों के आने की खबर है, लेकिन उनको भारत के पलटवार का अंदाजा नहीं था। यानी वो आए तो थे भारी संख्या में, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। मतलब ये कि चीनी सैनिकों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत करारा जवाब देगा, क्योंकि खबर यह है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखी। साथ ही भारत ने चीन को सख्त लहजे में कहा कि बॉर्डर के इलाके में इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि चीन की सेना इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। अरुणाचल के अलावा लद्दाख में भी कई बार वो भारतीय सेना को झड़प के लिए उकसाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुकी है, जब अरुणाचल में ही तवांग झड़प पर लोकसभा में बयान देने के बाद अब से थोड़ी देर में राजनाथ सिंह राज्यसभा में भी बयान देने वाले हैं। और कुछ ही देर में 12:30 हो चुका है और यही समय भी, और इस समय ही अब वो राजनाथ सिंह स्टेटमेंट देने वाले हैं। इससे पहले लोकसभा की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा चुके हैं, जहां
सेना के शौर्य के बारे में, सेना की ताकत के बारे में, या फिर उस दिन जो मीटिंग हुई उसका क्या असर हुआ? और सबसे बड़ी बात, अतिक्रमण के इरादे से चीनी सेना वहां पे पहुंची हुई थी, तो बहुत बड़ी बात और बहुत संजीदा मसला है ये, जिसको लेकर डिप्लोमेटिक बातचीत होगी। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कौन रक्षा मंत्री जी? नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। प्लीज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में भी बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन की सेना ने बॉर्डर पर अतिक्रमण करके हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की ओर से जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब मिला है, आखिरकार उल्टे पांव उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस घटना में हाथापाई के बावजूद एक भी भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां दोनों ही सदनों में अब रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट हो चुका है, जिसमें दो टूक कह दिया गया है कि जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में हमारी सेना ने कर लिया था। अतिक्रमण के इरादे से चीनी सेना पहुंची थी, लेकिन ये बड़ी साजिश, ये नापाक साजिश अब नाकाम हो चुकी है। उल्टे पांव उन्हें लौटकर जाना पड़ा। ये हमारी सेना का शौर्य है, ये ताकत है। ये बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की। न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर राजनाथ सिंह का संसद में बयान। मैं आपको